हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद पाठशाला। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है बाबू? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। और उसे हम क्या कहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। देखो, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है बाबू कि हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास यानी क्या किया आपका जो चैप्टर 8 में हमने क्या किया पढ़ा, जो ट्रिग्नोमेट्री उसका एप्लीकेशन यानी उसका एप्लीकेशन यूज करके, एप्लीकेशन मतलब कि जो हमने साइन कॉस टेन पढ़ा उसका यूज करके हम क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है ना। और हमारी ये लाइफ में बहुत सारी क्या आती हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो क्या करेंगे हम, उसी की हेल्प से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, अब जो चैप्टर्स है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको समझने के लिए कुछ हमें बेसिक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। पहले इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे, फिर क्या करेंगे, आपका चैप्टर को क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलो, जो आपका बेसिक पॉइंट है आपका फर्स्ट, आपका जैसे कि आपका देखो लाइन ऑफ साइट, यानी हमको क्या समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लाइन ऑफ साइट, यानी लाइन ऑफ साइट क्या होता है। फिर उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद आपका क्या समझना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, और जो आपका क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब वही आपका जो आप चैप्टर 8 में क्या पढ़े हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच और कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका बी अपॉन एच और टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। यानी कि जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हो वही क्या करोगे इस चैप्टर में भी क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या होगा, नीड होगा। क्यों? क्योंकि जो ये चैप्टर्स है ये क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आप पढ़े हो चैप्टर 8 में, उसी का क्या आपका एप्लीकेशन पार्ट है, उसी का क्या है एप्लीकेशन, ठीक है। चलो, अब देखो, अब सपोज करो, ठीक है ना, यानी कि इन सभी चीजों को पॉइंट को समझने के लिए सपोज करो कि मान लो कि आप क्या हो बाबू कि यहाँ पे क्या हो, खड़े हो, ठीक है ना। मान लो आपका ये पोजीशन आपकी है, ठीक है ना। तो आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना। अब एक टावर है, टावर आप समझते हो, ठीक है ना, या पोल समझ लो, ठीक है ना। मान लो ये कोई बाबू पोल है, ठीक है ना, एक कोई पोल है, ठीक है, जो वही जो इलेक्ट्रिसिटी वाली, ठीक है ना, पोल जिसपे क्या वायर लगा रहता है। तो मान लो आपका ये क्या आपका बाबू एक पोल है और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो कि इस यहां से इस पोल के टॉप को, तो टॉप पोल का क्या होगा, यही तो होगा भाई, पोल का टॉप, टॉप ये होगा, बॉटम ये होगा, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा, और टॉप इसका क्या होगा, ये होगा। तो नॉर्मल सी बात, हम नहीं कहीं जाते हैं तो उसके टॉप, जैसे बिल्डिंग होती है तो हम देखते हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है ना, ऊपर उसके टॉप को। तो वैसे ही मान लो ये पोल है और इसके टॉप को आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो। तो मान लो यहां से आप देखोगे तो ये आप हो, ठीक है ना, ये आप हो, और यहाँ पे टॉप आपका क्या है, पोल है। तो जब आप देखोगे तो एक आपकी इमेज यानी कि एक लाइन सीधे क्या होगी, यहां से ऐसे बनेगी, यानी कि सीधे, एक मिनट यार आपका टेढ़ा बन गया, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, फिर से देख लो इसको, फिर से देख लेते हैं। देखो, ये मान लो आपका क्या है, ये आपका पोल है, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पे आप क्या हो, मान लो यहाँ पे हो, यहाँ पे आप हो, तो आप जब देखोगे पोल को तो सीधे आपका क्या होगा, एक आपका ऐसे लाइन बनेगा। मान लो आपका यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे आप थे, ठीक है, और आपने सीधे क्या किया, ये पोल है, ये क्या आपका बाबू पोल है। तो इस पोल के आप टॉप को देखें तो यहाँ आपका टॉप ये आपका, तो ये बताओ यहां से लेके यहां तक की एक लाइन बनेगी जो क्या करेगी, यानी कि जो आपके आंख को, यानी कि जो आपकी आई है और जो आपका ये पोल का टॉप है, दोनों को क्या करेगी, मैच करेगी। यानी कि एक लाइन आपकी फॉर्म होगी, जब देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, ऐसे देखो, और जो क्या करेगी, पोल के टॉप को और आपके आईज को क्या करेगी, लाइन मैच करेगी। ये मतलब हम मान लेते हैं कि इमेजिनरी लाइन, मतलब कि एक बनेगी नहीं, लाइन बनेगी, ठीक है ना। मतलब हम बनाते तो नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना कि टॉप से और हमारे आंख पे, ठीक है, तो एक आपकी क्या हो गई, एक लाइन आपकी बन जाएगी, सीधे देखोगे तो ये आपकी जो लाइन, यानी क्या कि जो किसी भी यानी बिल्डिंग के, किसी टावर के, किसी पोल के टॉप, उसका जो टॉप पॉइंट हो, यानी जहां आप देखते हो, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे, और जहां पे आपकी आंख हो, तो जो लाइन क्या करेगी, मैच करेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। यानी क्या कहेंगे, मान लो ये आपका क्या पोल आपका है, ठीक है ना, पी आपका पोल है, टॉप इसका है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब इस पे जब आप यहां से देखोगे तो ये क्या होगा, एक आपका एक लाइन आपकी क्या होगी, दोनों के बीच में फॉर्म होगी, और इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं बाबू, लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। लाइन आप क्या कहते हैं, साइट कहते हैं। मीन्स क्या कि जो आपके आंख से यानी आई से और जो किसी भी बिल्डिंग के या टावर के या पोल के टॉप को क्या करे, जो मैच करे, उसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अब बताओ, यहां पे आप खड़े हो,
ठीक है ना। तो आपके सीधे क्या होगा, एक ग्राउंड लेवल होगा, जैसे जहां आप खड़े हो गए, ठीक है ना, तो उस पोल को अगर क्या करें, जहां पे आप खड़े हो अगर उसको हम क्या करें, उसके बेस को हम क्या करें, ज्वाइन करें। क्या करें बाबू, बेस को ज्वाइन करें। तो ये क्या होगा, इसका बेस, जहां आप खड़े होगे और जहां से आप क्या करोगे, देखोगे, तो ये पोल होगा। मान लो ये आपका पैर है, तो एक पैर से भी क्या होगा, एक लेवल आपका फॉर्म होगा नीचे, नहीं क्या, अर्थ से। और जहां से आप खड़े होगे, जहां आपकी आई होगी, वहां से भी क्या होगा, एक सीधा, मतलब स्पेस में क्या होगा, एक आपका लाइन बनेगा, ये आपका जो उस पोल के बेस को क्या करेगा, टच करेगा। तो ये जो होगा बाबू, इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इसे क्या कहेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लेवल। किसको, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल, क्या कि जो आपके क्या, जो आप जहां खड़े हो उससे जब आप पोल को ज्वाइन करोगे बेस पार्ट को, इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट, इसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे क्या कहेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल या हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, जो पोल के बेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये आपका क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट दोनों के बीच में देखो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल। इस एंगल को हम बाबू क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। यही जो आपका है, ये क्या आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, यही आपका क्या है, ये एंगल। कुछ एंगल फॉर्म होगा दोनों के बीच में। भाई एंगल फॉर्म होने के लिए ऐसे तो सिचुएशन चाहिए, टू रे जहां पे हो। तो देखो आपका ये आपके क्या, एक रे ये, एक रे, यानी कि लाइन ऑफ साइड और ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। इन्हें हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। यानी यही एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है ना। तो यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन तभी फॉर्म होता है बाबू, जब हम कभी भी किसी टॉप चीज को देखते हैं। क्या करते हैं, किसी टॉप को, जैसे मान लो एक और सिचुएशन आप करो कि मान लो क्या कोई काइट है, पतंग है, उड़ रहा है, तो आप उसे देखोगे ऊपर, तो आप आपके आंख से उस पतंग का, ठीक है ना, एक क्या होगा, जैसे मान लो यही आपका, मान लो ये काइट है, मान लो, ठीक है ना, ये क्या आपका, ये आपका मान लो काइट है, ठीक है ना। एक मिनट यार, क्यों लिख दिया मैंने, ये मान लो आपका काइट है। अब यहाँ पे आप हो, यहाँ पे तो ऐसे देखोगे, यहाँ पे हो मान लो, तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे काइट को देखेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। अब उस काइट, अब यहाँ पे आप हो, तो इसका क्या होगा, एक बेस होगा, ग्राउंड लेवल होगा। तो जब सीधे एक लाइन ड्रा करोगे, क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। और उसको आप ज्वाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, उस ग्राउंड से काइट की हाइट क्या होगी, ये होगी आपकी, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या, इस क्वेश्चन में देखो ये पोल है, तो पोल की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन देखो, इसको हम कैसे यूज करते हैं। मान लो सिर्फ आपको ये पता हो कि आप जहां खड़े हो, ठीक है ना, जहां खड़े हो और वो पोल आपका, मान लो ये आपका क्या था, पोल था, तो पोल आपका जो बाबू डिस्टेंस होगा, तो आपको मान लो एक नॉर्मली पता भी होगा, ठीक है ना, क्या कि मतलब यहां से आपका पोल का डिस्टेंस कितना है। लेकिन अगर आप, और ये दोनों के बीच में एंगल आपको पता हो, तो आप इसी सिर्फ जो है यहां से क्या, कि पोल की हाइट बेस से और इन दोनों के बीच में एंगल अगर आप पता हो, तो इस पोल की क्या कर सकते हो आप, हाइट फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो, हाइट, यानी कि पोल कितना लंबा है, यानी इसकी कितनी हाइट है, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसका जो है क्या करते हैं, एप्लीकेशन का यूज करके क्या करते हैं, क्वेश्चन को मतलब क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब ये क्या हो गया आपका, लाइन ऑफ साइट आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। सेकंड आप एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या, कि आपका क्या हो गया, कि जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। अब देखो नेक्स्ट आपका पॉइंट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बाबू, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बताइए एंगल ऑफ डिप्रेशन हम क्या करेंगे, कैसे। तो सेम ईयर, जैसे हमने क्या कहा कि आप क्या हो, मान लो कि आप नीचे खड़े हो कहीं बेस पे, और क्या कर रहे हो, किसी टॉप चीज को, मतलब कोई आपके आई से एबव है, लेवल पे क्या ऊपर कोई चीज है, उसको आप देख रहे हो। अब जस्ट उसका अपोजिट आप सोचो कि आप अपने छत पर खड़े हो या बालकनी में खड़े हो। क्या यहाँ पे खड़े हो, आप अपने छत पे खड़े हो। जैसे रुको बता रहा हूं, देखो जैसे मान लो कि आपकी ये बालकनी है, ठीक है ना, ये आपकी बालकनी है, मान लो यहां पे आप क्या हो, खड़े हो, यहां पे आप क्या हो, खड़े हो। अब आप अपने बालकनी से किसी नीचे देख रहे हो कि एक ग्राउंड है आपका, एक क्या आपका, ये ऐसे ग्राउंड होगा, ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे एक बॉल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक बॉल है। अब उस आप जो है क्या करते हैं, उस बालकनी से इस बॉल को आप देख रहे हो, उस बालकनी से क्या कर रहे हो, इस बॉल को देख रहे हो। तो ये बताओ, आप जब इस बालकनी से इस बॉल को देखोगे, तो आपकी आंख यहाँ पे है ना, आपकी आंख यहाँ से, तो यहाँ से इस बॉल को जब आप क्या करोगे, देखोगे, तो एक ऐसे लाइन क्या होगी, एक लाइन आपकी क्या होगी, ड्रा होगी, मतलब जो क्या होगी, जो दोनों आपके आंख से और इस बॉल को क्या करेगी, मैच करेगी, मतलब ज्वाइन करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, कभी भी जब आपके टॉप पे हो, यानी आप या आप
क्या हो, या बॉटम पे हो। जब किसी यानी कि जहां पे आप हो, जो पर्सन होगा जो देखेगा जिस ऑब्जेक्ट को, जो सामान को, दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। जैसे देखो इसमें आपका मैंने बताया एंगल ऑफ एलिवेशन में कि टावर को देख रहे थे, आई से जो मैच करेगा, वैसे ही टॉप से इस ऑब्जेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करेगी इसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। इसे क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। यानी कि इस केस में भी क्या होगा, लाइन ऑफ साइट ये होगा। अब भी बताओ, अब देखो, अब ये जो पर्सन यानी कि जो आपका बालकनी में से इस बॉल को देख रहा है, उसके सीधे स्ट्रेट एक ऐसे क्या होगा, एक आपका जो है एक लाइन ड्रॉ होगी, एक सीधा, ठीक है ना। इसके देखो जैसे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन में बताया ना कि मान लो आपका पोल है, ठीक है ना, और कोई एक पर्सन यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, तो आपका क्या होगा, अब ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल, इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ उसे क्या एंगल ऑफ एलिवेशन कहें। तो वैसे ही आपका हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे क्या होगा, तो इस पर्सन के एकदम सीधे स्ट्रेट होगा, ये आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। यही क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल आपका लेवल होगा। यही क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। क्या कि जो आपके क्या कि टॉप से जो सीधे देखेगा, ठीक है ना, टॉप से आई से जो सीधे लाइन ड्रॉ होगी उसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो यहां भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल बीच के जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल आपका, ये एंगल जो फॉर्म होगा इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ऐसा समझे, यानी कि जब टॉप पे होगे तब भी क्या होगा, आपका सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होगी, और जो बॉटम से देखोगे जो लाइन को मैच करेगी आपकी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट, और इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये आपका, ठीक है ना, और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा मान लो, तो इसका भी क्या होगा, ग्राउंड लेवल होगा कि नहीं होगा, उसका भी ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, किससे, उस आपका टॉप से, यानी जहां बालकनी में आप हो, और कहां से, ग्राउंड से, यानी ऑब्जेक्ट के ग्राउंड से। तो इसके भी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि यानी क्या कि आप ग्राउंड से आपकी हाइट कितनी है क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। क्या करके, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो आपको ये समझ में आया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब हम टॉप से देखते हैं, क्या करते हैं, जब हम टॉप से देखते हैं किसी नीचे ऑब्जेक्ट को, तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब हम नीचे से यानी कि क्या बिलो से कहीं आपका और ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जो आपका लाइन ऑफ साइट और आपका क्या हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ, चलो ठीक है। अब दोनों को एक फिगर में देखते हैं हम। चलो यहाँ पे देखो, अब दोनों सिचुएशन को हम क्या करते हैं, एक फिगर में देखो, यहाँ पे हम देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये जैसे मान लो आपका यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या हो, खड़े हो बाबू, ठीक है ना, यहाँ पे आप खड़े हो, और ये आपका पॉइंट P कोई ऑब्जेक्ट है जो टॉप पे है, ठीक है ना। मान लो आपका जो क्या कर रहा है, आपका ये मान लो एरोप्लेन ही है, क्या आपका एरोप्लेन, मान लो एरोप्लेन है, ठीक है ना, जिसमें कोई पर्सन P क्या है आपका बैठा है, ठीक है ना, एरोप्लेन है P। तो ये बताओ, अब ये यहां से ऑब्जेक्ट जो क्या करेगा, इस एरोप्लेन को जब क्या करेगा, देखेगा बाबू, तो क्या होगा, इसके आंख से और आपका इस एरोप्लेन पॉइंट तक P तक क्या बनेगा, एक लाइन आपकी क्या होगी, फॉर्म होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, OP। इस OP को हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे आपका, लाइन ऑफ साइट कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ये जो पर्सन है इसके सीधे स्ट्रेट क्या होगा आपका, एक आपकी लाइन ड्रॉ होगी जो ग्राउंड लेवल पे स्ट्रेट, जिसे हम क्या कहेंगे, यानी OA, और ये आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल लेवल सीधे क्या होगा, ये आपका सीधे, यानी कि जहां पे आप खड़े होगे आपके आंख के सीधे जो होगा लाइन, उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल कहेंगे। अब इस लाइन ऑफ साइट और एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल, ये आपका OA और OP के बीच में देखो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों, क्योंकि हम यहां से क्या, बेस से यानी ग्राउंड लेवल से टॉप को देख रहे थे। तो जब ग्राउंड लेवल से टॉप को, किसी टॉप पॉइंट को, किसी ऊपर पॉइंट को देखते हैं, तो जो एंगल फॉर्म होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब सपोज क्या करो कि यहां एरोप्लेन में बैठा कोई पर्सन P है, अब इस पर्सन को देख रहा है। अब सपोज करो क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो गया कि ये आपका जो है एरोप्लेन में कोई बैठा P पर्सन इस पर्सन को देख रहा है, नीचे वाले को, तब क्या होगा, यहां पे भी क्या होगा, एक आपका जो है इन दोनों के बीच में लाइन ज्वाइन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे, जो आपका क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो उसके आंख के सीधे, तो उसके आंख के सीधे क्या हो जाएगा, ये BP, ये इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। क्यों, क्योंकि इसके सीधे क्या होगा, ये लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है ना, आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है ना। अब देखो
ये हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो जाएगा और लाइन ऑफ साइट यही होगा। अब इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपका जो ये एंगल फॉर्म होगा इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपसे बता दूं कि जो ये देखो आपको देख रहे हो ना कि जो लाइन एंड एंगल हमने मतलब क्या है कि जो आपका एक चैप्टर होता है लाइन एंगल, आप देखोगे क्या कि ये जो OA होगा और BP होगा ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं बाबू, पैरेलल होते हैं। और ये OP क्या होता है, ट्रांसवर्सल। मतलब क्या कि ये लाइन इस लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल होगी। और जब पैरेलल होता है तो ये एंगल भी इस एंगल के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कब, कि जब ऐसी सिचुएशन क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, डिटेल्स में इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, तो हॉरिजॉन्टल लेवल भी आपको समझ में आ गया क्या कि जो आपका क्या होगा, जो सीधे यानी जहां भी आप खड़े होगे और आप जैसे मैं आपका क्या आपका खड़ा हूं यहाँ पे, तो कैमरा में क्या कर रहा हूं, मैं आपको देख के पढ़ा रहा हूं, तो कैमरा से हमारे आइज का क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। मतलब जहां भी हम खड़ा रहते हैं सीधे जो देखते हैं, तो जिस पॉइंट को सीधे स्ट्रेट मतलब ठीक है, टॉप पे नहीं, एकदम सीधे, एकदम बेस आपका ग्राउंड लेवल पे जो लाइन ड्रॉ होगा उसे क्या कहेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लेवल कहेंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट आपका जो है इस चैप्टर को समझने के लिए, यानी सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जो आप क्लास यानी क्या चैप्टर जो आप 8 में पढ़ चुके हो, क्या आपका जैसे आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका क्या होगा, आपका P/H। P/H का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आपको मतलब क्या इसका यूज पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या मैंने आपको पढ़ाया था, कॉस थीटा, क्या बताया था आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस B/H बताया था। उसके बाद आपका क्या पढ़ाया था, टेन थीटा। टेन थीटा क्या बताया था आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक, तो उसका H/P हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो उसका H/B हो जाएगा। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, कॉट, तो इसका क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। तो यानी ये तीन अगर आपको लर्न है तो तीन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। तो इसका भी क्या होगा, उसमें यूज होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो आपके हैं जैसे साइन 30, कॉस 30, वो भी क्या होगा, क्योंकि देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना आपका, तो क्या होगा, यहीं पे हम साइन थीटा साइन 30 क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो उस एंगल को भी क्या है, जरूरी है। तो यानी इतने पॉइंट्स अगर आप क्या करते हो, जानते हो, समझते हो, तो यही आपकी बेसिक इस चैप्टर के क्या आपका जो बेसिक है, तो हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को इजीली क्या कर लेंगे, ट्रैकल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए क्या है, बेसिक चीजें हमने पढ़ लिया। अब क्या करते हैं, कुछ आपका क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्या होगा आपका और ज्यादा चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। देखिए बाबू, जो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, इसके बेसिस पे, किस पे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस जो हमने भी पढ़ा क्या कि अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन लेवल ऑफ ग्राउंड। ये लेवल ग्राउंड पे कोई एक वर्टिकल पोल है, क्या आप देखो एक वर्टिकल कोई पोल है जो स्टैंड से ऑन लेवल ग्राउंड, किसी लेवल ग्राउंड पे क्या आपका स्टैंड है। तो चलो हम क्या करते हैं, कोई एक वर्टिकल पोल, मान लो ये ग्राउंड है भाई, कहीं भी जैसे एक अर्थ होता है ना, तो मान लो हमने क्या किया, मान लिया अर्थ है, वहां पे कोई वर्टिकल पोल है, मान लो क्या आपका एक वर्टिकल पोल है जो क्या आपका स्टैंड है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या खड़ा, यहाँ पे मान लो तो आपका क्या O पॉइंट हो गया, मान लो आपका P, O क्या हो, उसका बॉटम पार्ट हो गया, यानी सबसे नीचे वाला पार्ट, O क्या हो गया आपका टॉप पार्ट, आपका ग्राउंड है। अब का क्या कर रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट द पोल, यानी क्या कर रहा है, कोई एक पॉइंट है, देखो यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, मान लो तो ग्राउंड पे कर रहा कोई एक पॉइंट है, मान लो हमने पॉइंट मान लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है ना। देखो क्या कर रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे, इसी ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट है जहां से वो पोल कितना है, 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी जो पोल का फुट है, पोल का फुट यही होगा ना, वो पॉइंट 25 मीटर अवे यानी दूर है, यानी कि यहाँ पे क्या इसका डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये जो पोल आपका O है, ये कितना डिस्टेंस है, 25 मीटर है। क्या कर रहा है कि कोई वर्टिकल पोल है बाबू, ठीक है ना, तो इस पोल का फुट क्या होगा, ये होगा। अब इस फुट से कोई एक पॉइंट ग्राउंड पे ही है, जितना जिसका डिस्टेंस कितना है आपका, कोई पॉइंट है आपका है, मान लो ये पॉइंट A है, ठीक है ना, और ये आपका जो उसके फुट से कितना डिस्टेंस है, 25 मीटर, कितना देखो दिया आपका 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी कि इस पोल के फुट से, फुट आपका क्या ये 25 मीटर है। तो और क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। क्या कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी मैंने बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे फॉर्म होगा, ये बताओ, ये आपको इसका टॉप ये है, तो जब क्या करते हैं कि जब ग्राउंड लेवल जो होता है इसको तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन,
यानी क्या कि ग्राउंड लेवल से जो इसके फुट तो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कब फॉर्म होता है, कि जब हम क्या करते हैं, यानी कि जहां पे हम खड़े रहते हैं और उसके टॉप पार्ट को देखते हैं तो एक लाइन मैच करते हैं। तो टॉप इसका ये है, हम क्या करते हैं, चलो एक लाइन मैच करते हैं, यही तो लाइन आपकी होगी। अब ये जो एंगल फॉर्म होगा इसी हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जिसकी वैल्यू कितना दिया बाबू, 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री। देखो क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टॉप इज फाउंड विद 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से कितना है, 60 डिग्री है। फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ये आपका पोल, ये आपकी हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। मान लो हमने क्या मान लिया, h मीटर, कितना कर लिया, h मीटर इसकी क्या है, आपकी हाइट है। यानी कि यहां से लेके OP की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे एप्लीकेशन यूज करते हैं। सिर्फ हमें क्या दिया, ग्राउंड से इसके फुट से और एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस 25 मीटर दे दिया, और क्या कह दिया आपका कि इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो आप बता दो कि पोल की हाइट क्या होगी। तो क्या पॉसिबल है, हाँ ठीक है ना। क्या हम यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करेंगे। अब हमने बताया था बाबू कि इस यानी क्या कि आपका ये क्वेश्चन है कि हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने के लिए चैप्टर को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू आपको लर्न होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, हमें हाइट चाहिए और आपका क्या है, और एक दी में, यानी कि सिर्फ हमें एक चाहिए जो h यानी कि OP की वैल्यू चाहिए। जो अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, नहीं, सिंपल सी बात है। कोई एक ग्राउंड होगा और उस पर एक वर्टिकल लाइन होगी, कोई भी एक ग्राउंड लेवल है और उस पर जो वर्टिकल लाइन होगी, स्टैंड होगी, तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। वैसे ही देखो एक आपका OP पोल है, तो पोल हमेशा क्या होगा, ग्राउंड लेवल से वर्टिकल सीधा ही होगा, नहीं 90 डिग्री तो फॉर्म करेगा। ठीक है, चलो ये 90 डिग्री क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो सिर्फ राइट ट्रायंगल ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए जितनी भी सिचुएशन होगी उसमें क्या होगा, आपका जो पोल स्टैंड होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। आपका चाहे पोल हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे आपका क्या होगा, कुछ भी एनीथिंग जो क्या होगा ग्राउंड पे स्टैंड होगा, वो ग्राउंड से कितना एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब बताओ ये OP है और आपका हमारे पास क्या OA है, यही दो आपके साइड है ना इस ट्रायंगल में, इन दोनों साइड का रिलेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अभी बताओ ये OP क्या आपका इसमें परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा होता है, नहीं tan थीटा इक्वल क्या होता है, P/B। यही आपको रिलेशन क्या करना, फाइंड करना है क्वेश्चन में, पहली चीज। और सेकंड को चीज क्या कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर बनाना। अगर आप फिगर बनाना यानी कि जो इससे क्वेश्चन जैसा दिया हो उसके पॉइंट को आप क्या करके, एक एक पॉइंट को क्या करके ऐड करके यदि आप फिगर बना लिए तो क्वेश्चन क्या होता है, इजी हो जाएगा। और जैसे फिगर आप बना लोगे क्या कर लो, रिलेशन स्टैब्लिश कर लो। क्या, यानी कि हमें क्या चाहिए, ये चाहिए और ये आपका दिया है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों साइड के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये P है और ये आपका B, यानी परपेंडिकुलर है, आपका बेस है। तो P/B क्या होता है, आपका tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हम tan थीटा क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो हम देखो यहाँ पे राइट करेंगे क्या, इन ट्रायंगल आपका क्या, इन ट्रायंगल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन ट्रायंगल AOP। और कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो आपका यहाँ पे 90 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सीधे हम क्या करेंगे, tan 60 अप्लाई करेंगे। क्यों बाबू tan 60 अप्लाई करेंगे, क्योंकि P/B का क्या रेशियो दिया है। तो क्या हो जाएगा, देखो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल क्या हो जाएगा, P/B। P आपका कितना है, देखो OA आपका है और आपका, और ये आपका क्या है, आपका एक मिनट OP है आपका, ठीक है, tan 60 OP, यानी क्या परपेंडिकुलर आपका OP है और बेस आपका कितना है बाबू, OA। यही तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका OP है और बेस आपका कितना OA। और हाइट आपको नहीं पता है ना, तो यहाँ पे आप हाइट लेट कर सकते हो ऐसे कि लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। हमने क्या कर लिया, देखो यहाँ पे लिख दिया पहले ही कि अपने हाइट ऑफ टावर को कितना मान लिया, h मीटर मान लिया, ठीक है ना। h की कोई वैल्यू आ जाएगी। अब देखो OP/OA हो गया आपका। अब चलो ठीक है, अब देखो OP की वैल्यू कितनी है बाबू, OP की वैल्यू हमें नहीं पता है, h आपका h रहने दो। और OA की वैल्यू कितना है, 25, यहाँ पे हमने 25 कर लिया। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अब एंगल भी आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है ना। तो आपने पहले चैप्टर सॉल्व भी कर चुका है ट्रिग्नोमेट्री, तो एंगल लर्न नहीं हुआ। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे, √3 रख दिया। अब बाई 1 कर लो, और क्या कर लो, बाई 1 करके क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो h का 1 में इंटू होगा, देखो इसका इंटू इसमें होगा, तो h का 1 में इंटू होगा तो h ही रहेगा, 1h को लिखेंगे नहीं। और 25 का √3 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 25√3, ठीक है, हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दिया है, देखो
क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दिया, अगर नहीं देता तो यही हमारा क्या होता आंसर हो जाता। अगर दिया तो हम क्या कर देंगे √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो h इक्वल टू क्या होगा 25 और √3 की वैल्यू 1.732 इंटू जब आप करोगे बाबू तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 43.3, और आपका आंसर किस में दिया था क्वेश्चन हम मीटर में, तो क्या हो जाएगा आपका मीटर, क्या हो जाएगा मीटर। यानी कि इस पोल की हाइट ओपी की कितना है आपका 43.3 मीटर, कितना आपका 43.3 मीटर। तो देखिए आप कैसे क्या किए पोल की हाइट को फाइंड कर लिए, ठीक है ना। तो चलो ऐसे क्या कर सकते हैं अदर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना, किस पे आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आर.एस. अग्रवाल से। ऐसे क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या आपका उसी के बेस पे देखो ये कह रहा है आपका कि एक कोई टावर है, और टावर क्या आपका कोई एक टावर है जो कितना आपका मीटर हाई है 100√3 मीटर हाई है। हाई मतलब क्या उसकी हाइट है। तो क्या हम करते हैं क्वेश्चन उतना पहले क्या कर लेते हैं उसका फिगर बना लेते हैं। देखो जितना क्वेश्चन आप कहेगा उसका क्या करो आप फिगर बनाते जाओ, ठीक है ना। तो कोई एक टावर है जिसकी हाइट कितनी 100√3 मीटर है। तो चलो हमने कोई एक क्या कर लिया टावर ले लिया, ठीक है ना। टावर मान लो कोई आपका टावर मान लो ए आपका था, ये आपका क्या था बी था। ए क्या आपका पॉइंट, ए आपका जो है इस टावर का फुट है, यानी फुट मतलब क्या बेस उसका, और ये बी आपका पॉइंट जो इसका क्या टॉप है। मैंने टावर ले लिया, उस टावर की हाइट गिवन है कितना 100√3 मीटर। देखो कितना है 100√3 मीटर गिवन है, यानी कि यहां से बाबू यहां से लेके यहां तक का जो इसका क्या हाइट है कितना 100√3 मीटर दिया है। अब क्या कर रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें क्या फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। इफ क्या इफ इट्स टॉप, यानी इसका जो टॉप फ्रॉम अ पॉइंट, इसका जो टॉप है किसी पॉइंट से 100 मीटर अवे है फ्रॉम इट्स फुट। यानी क्या कर रहा है कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो इसका क्या है आपका देखो फुट है, देखो आपका फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम 100 मीटर अवे फ्रॉम इस फुट, यानी कि इस टावर का जो फुट है, ठीक है ना, इससे कोई एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है बाबू 100 मीटर है। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इस टॉप, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करो। तो सिंपल सी बात है देखो कि फिर कब कि जब कोई 100 मीटर अवे कोई एक पॉइंट है जो इसके फुट से, तो फुट आपका ए है, ए पॉइंट, यहां से कोई एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितना 100 मीटर है, और इस पॉइंट से क्या करना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया था कि क्या कि जहां पे क्या होगा कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके टॉप से, तो टॉप आपका क्या आपका यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा यही तो आपका होगा। इसको हमने क्या मान लिया थीटा, क्या मान लिया थीटा, इसको हमने कोई पॉइंट दे दिया, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया इस जो क्वेश्चन का फिगर बन गया, जो फिगर बन गया तो चैप्टर क्या हो गया इजी हो गया। और यहाँ पे कितना एंगल होगा 90 डिग्री होगा, क्यों क्योंकि आपका राइट एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। चलो इतना समझ आया आपको क्या कि आपका टॉप यानी कि फुट से इसका क्या है डिस्टेंस 100 मीटर है, और इसकी टावर की हाइट तो आपका गिवे नहीं है। हमें क्या फाइंड करना एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या कि OA और OB के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है हम क्या करना फाइंड करना, ये तो एंगल एलिवेशन होगा। चलो ठीक है, यहाँ हम देखते हैं फिर वही हम क्या करेंगे रिलेशन देखेंगे कि यानी किसका किसका रिलेशन। देखो बाबू ये आपका बेस है, और सॉरी ये आपका क्या OA आपका बेस है और AB आपका क्या हाइट है, यानी इसका ये परपेंडिकुलर है, ये आपका इसका बेस है। तो फिर वही P/B, और P/B रेशियो किस में होता है tan थीटा में होता है, tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है। तो फिर हम क्या करेंगे राइट ट्रायंगल OAB, तो क्या लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल OAB क्या कर लेंगे OAB में क्या करेंगे हम देखेंगे। तो हमने एंगल कितना लेट किया थीटा लेट किया है, तो फिर वही आपका क्या tan थीटा, क्या लिखेंगे बाबू tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आपका AB है और बेस कितना आपका है बाबू, तो बेस आपका जो है क्या है OA है, यही तो है। देखो AB और OA परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। चलो हमें tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा एज इट इज रहने दो। AB की वैल्यू कितनी है बाबू 100√3, कितना है 100√3 है, और आपका OA की वैल्यू कितनी है आपका 100 है, यही तो है। देखो 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका तो tan थीटा इज इक्वल टू बटा √3। अब हमें चाहिए किसकी थीटा की वैल्यू, तो हम देखते हैं √3 किसकी वैल्यू होती है बताओ, √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो सिंपल सी बात है tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है, तो √3 की जब हम क्या रख देंगे tan 60, तो देखो आपका tan थीटा यहाँ पे रहने दो, और √3 की जब हम क्या लिख सकते हैं
टेन 60, ठीक है ना। हमने क्या इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया आपका चैप्टर 8 में। अब देखो आपका √3 की जगह हमने क्या रख दिया 1060, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है 1060, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो जो थीटा की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई, ठीक है ना। यही हमें क्या करना था फाइंड करनी कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, जो कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इस बार बार मैं कह रहा हूं क्या कि यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका यानी क्वेश्चन को रीड करके फिगर बनाना। अगर आप एग्जैक्ट फिगर जैसे कर आपने बना लिया और रिलेशन तो वैसे स्टैब्लिश हो जाएगा। यार देखो हमेशा या तो क्या होता है 10 होता है या तो साइन होता है, मतलब ठीक है ना, मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में 10 आपका होगा या आपका साइन होगा, ठीक है ना। रिलेशन आपका क्या होगा फाइंड होगा, ठीक है। तो हम इनके बेसिस क्या करेंगे क्वेश्चन को इजीली क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ठीक है ना, क्या करेंगे एक्सरसाइज आपका जो एनसीईआरटी है क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। ये आपका 2 मैंने एग्जाम्पल ले लिया जिससे आपको समझ में आ जाए क्या कि आपका कैसे मतलब क्या होगा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है बाबू। तो फिर क्या करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं क्या आपका एक्सरसाइज आपका जो है जो आपका क्या है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है।